और जब ये लगाम कृष्ण के हाथ में आ जाएगी, ये बहुत जबरदस्त बात है सर। गौर करिएगा जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। पावर मिलेगी वो इससे मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी वो इससे मिलेगी। सूरज से दुआ मांगते हैं कि सूरज आज मत डूबना, आप इससे परेशान हो सर। हमारा डरना स्वाभाविक है सर, हमारा घबराना स्वाभाविक है। ये एक ही गड्ढे में बार बार गिरता है। आज मैं इस पर चर्चा करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है और मैं कहूंगा कि भारत की संस्कृति की लाइफलाइन है ये शब्द। आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन क्या बनाती है? आईएएस, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हालांकि कम बनाती है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो अमेरिका लंदन ही आईटी वाईटी करके चले आ रहे हैं। इंजीनियर्स बनाती है, डॉक्टर्स बनाती है, ये बनाती है। ये हमारी मॉडर्न एजुकेशन आज ये बनाती है। प्री मॉडर्न, जो हमारी प्री मॉडर्न एजुकेशन थी, ये भगवान बनाती थी। आपने शायद कभी अपने शिक्षकों से, अपने टीचरों से, अपने परिवार से शायद यह सवाल नहीं किया होगा कि भगवान भारत में ही क्यों पैदा होता है। आखिर ऐसा क्या है कि भगवान को इतना क्या लगाव है भारत से जो भगवान भारत में पैदा होता है। प्रभु राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान कबीर, भगवान रविदास, भगवान नानक। आपने शायद यह सवाल नहीं किया होगा कि भगवान इस देश में क्यों पैदा होते हैं। और भगवान हमने माना किसको? कौन है भगवान? अब जिस पैदा हम सब हुए इंद्रियों पे, सेंसस पे। हमारा 20 साल तक सामना रहा सेंसस से, और 20 साल तक जिसके साथ रहेंगे ना सर, तो उससे मोह बढ़ जाएगा, अनुराग बढ़ जाएगा सर, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। तो जिन्होंने भी सेंसस को छोड़ दिया और कॉन्शियस पे जीने लगे, हमने उन्हें भगवान मान लिया कि बहुत बड़ा काम कर डाला यार। तो इस शिक्षा में ऐसा क्या एडिशनल था कि लोग भगवान बनते थे? ध्यान, ध्यान। आज यहां मिसिंग है सर। एक ध्यानी बहुत अच्छा आईएएस ऑफिसर बन सकता है, एक ध्यानी बहुत अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, वही एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी की जो मैं बात कर रहा था। एक ध्यानी बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक ध्यानी बहुत बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है। ध्यानी मतलब जिसकी नजर अपने मन पर निरंतर बनी हुई है। अब आते हैं इस शब्द पे, मन पे। ध्यानी कौन? ये ध्यानी कौन है? बड़ा कंफ्यूजन इसको लेकर। ध्यानी कौन? ध्यानी मतलब जिसकी नजर लगातार अपने मन पर बनी हुई है। यह बहुत जबरदस्त बात है सर। गीता ने तो इसको इतनी बेहतरीन ढंग से समझाया है सर। गीता पढ़नी चाहिए सर। सबसे सरलतम ढंग से जिसने समझाया है वह है गीता। रथ क्या है सर? और अगर आप फ्रंट पेज देखें गीता का, बस वो पेज जिसको समझ में आ गया, पहला जो कवर पेज है गीता का, रथ, ये मानव शरीर है सर, ह्यूमन बॉडी। लगाम क्या है सर? सांसें, ब्रीदिंग। हॉर्सेस क्या है सर? इंद्रियां, सेंसेस। और घोड़े अगर बेलगाम हो जाएं तो जान ले ले सर, और गलत हाथ में लगाम ले ले तो गलत जगह पहुंचा दे। अर्जुन कौन है सर? ये आत्मा है सर, सोल। कृष्ण कौन है सर? ये ब्रह्म है, सुपर सोल। ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म। कभी गीता का कवर पेज देखो सर आप। रथ, ह्यूमन बॉडी। लगाम, ये सांसें आपकी। हॉर्स, इंद्रियां। अर्जुन, आत्मा। कृष्ण, ब्रह्म, परमात्मा। अब अगर ये लगाम, इन घोड़ों की लगाम जो बहुत ताकतवर हैं, अगर इनकी अर्जुन के हाथ में रहेगी तो अर्जुन डरा हुआ है, देखता है सामने नहीं, खतरनाक खतरनाक दुश्मन जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खतरनाक है। भीष्म कभी हारे ही नहीं, द्रोणाचार्य गुरु है, कृष्ण की उसकी कर्ण, उसकी टैलेंट का कोई ठिकाना ही नहीं, अश्वत्थामा अमर है। तो ये हमारा मन है जो जब भी किसी बड़ी चीज के सामने पड़ता है, सर इसमें तो थोड़ी सी फिगर छोटी है, ये देखिए बड़ी सारी फिगर्स है मेरे पास। ये तो मैं गीता, इससे अच्छा गिफ्ट मैं मानता नहीं किसी को दिया जा सकता है। तो आप देखिए जो गीता होती है तो देख रहे हैं छोटी सी जो नीचे बना हुआ है, इसलिए जितनी भी गीताएं हैं सब पर ये कवर पेज पर ये इमेज बनी होती है, सब पे। ये बड़ी
अब हम सब क्या हैं? अर्जुन है। अब अगर ये लगाम हमारे हाथों में है, सर भय होना स्वाभाविक है, फियर। इससे लोग आईएएस की तैयारी करने आते हैं तो कहते हैं सर 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। हम सब अर्जुन है सर, हमारा डरना स्वाभाविक है सर, हमारा घबराना स्वाभाविक है। तो ध्यान क्या है? ध्यान है इस लगाम को, ये जो लगाम है सर, इस लगाम को कृष्ण के हाथ में पहुंचाना, इस प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान। और जब ये लगाम कृष्ण के हाथ में आ जाएगी, जो हमारी चेतना है, जिसके बल पर मैं देख रहा हूं, जिसके बल पर मैं बोल रहा हूं, जिसके बल पर मैं सुन रहा हूं, असीम है सर, इनफाइनाइट। इसलिए अर्जुन रथ के पीछे खड़ा है। संचालित कौन कर रहा है? वो पर ब्रह्म। गीता किसी धर्म की किताब नहीं है। गीता पे कमेंट लिखा है कि मानव शास्त्र है, मानव विज्ञान। अब सेंसस कौन है? गंधारी। मन कौन है? धृतराष्ट्र। और दोनों अंधे हैं सर। आप देखो फीचर दोनों का, एक ब्लाइंड है। क्या सर, क्या क्या पिक्टोरिकल फॉर्म में स्पिरिचुअलिज्म को मैनिफेस्ट किया गया। मन अंधा है। आप देखो, एक गलती जिस पर हम पश्चाताप करते हैं, कसम खाते हैं, ऐसी कई सारी चीजें हमारे जीवन में होती जिन पर हम कसम खाते हैं अब नहीं करेंगे, 5 दिन बाद फिर तैयार कर देता है और इतनी जबरदस्त तरीके से तैयार कर देता है कि अरे कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया करती है और ये वो ऐसे सब पागल है। फिर कर लिए, फिर बड़ी ग्लानि पैदा हुई। कुछ लोगों का जीवन सिर्फ ग्लानि करने में ही बीत जाता है और उनको एक समय पर आकर यह एहसास होता है कि मैं बहुत कमजोर हूं। मन अंधा है सर। कैसे पता? ये एक ही गड्ढे में बार बार गिरता है। जिसकी आंखें होंगी वो एक बार जिस गड्ढे में गिर जाएगा वो दोबारा उस गड्ढे में कभी नहीं जाएगा। लेकिन ये अंधा है, ये अंधा है। और जिसको ये कंट्रोल करता है, इसकी वाइफ, उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, ये भी अंधी। और इन दोनों अंधों के द्वारा जब जिंदगी चलती है, इसलिए आप देखो जितनी चीजें मन और इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, उनको करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। खाने के लिए आपको चिकन अच्छा लगता है, कोई मोटिवेशन चाहिए कि हाँ हमको कोई मोटिवेट कर देता हम चिकन खा लेते ना? कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि इन दोनों अंधों को मजा आता है। खाने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। जहां इनको रस मिलता है जिन चीजों में, दूसरी चीज है कॉन्शियस, चेतना। इस्लाम रूह कहता है, क्रिश्चियनिटी सोल कहती है, हिंदू आत्मा कहते हैं। अब पढ़ना जो है, इसका संबंध किसी इंद्रिय से नहीं है। पढ़ाई का संबंध किसी इंद्रिय से नहीं है। इसलिए पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन। गौर करिएगा जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। जितनी चीजें इंद्रिय से जुड़ी हुई हैं, और इंद्रिय के बाद मन, जितनी चीजें इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं वहां मोटिवेशन नहीं चाहिए। गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए। बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए ही नहीं। 10-10 घंटा 20-20 घंटा बैठे ही हैं। शायरी लिख दी, सूरज से दुआ मांगते हैं कि सूरज आज मत डूबना, काश ये दिन खत्म ही ना हो। लेकिन ध्यान करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। क्योंकि इसका संबंध इन चीज, गौर करिए इस बात को, आप इस पर गौर करिए। जिन चीजों का संबंध इंद्रियों से है और मन से, खासकर इंद्रियों से, उसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और जो चीजें इंद्रियों से जुड़ी नहीं हुई हैं उनमें मोटिवेशन की जरूरत है। अब जीवन में जो शक्ति मिलेगी वो इससे मिलेगी, पावर मिलेगी वो इससे मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी वो इससे मिलेगी। अब अचीवमेंट इससे तो मिलेगी नहीं, इसके सहारे अगर आप चले तो आप गए। पावर इससे मिलेगी, अचीवमेंट इससे मिलेगी, लेकिन यहां मन को रस ही नहीं मिलता। अब
इस प्रक्रिया को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने का जो हथियार है, जो वेपन है, उसको कहते हैं ध्यान। ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना सर, आज हमारे 90% भाई बहन बहुत परेशान हैं। यंगस्टर्स पढ़ना चाहते हैं सर। बहुत बच्चों से मैं मिलता हूं, बेचारे कहते हैं कि सर हमारे पिताजी बहुत मुश्किल से हमको पैसा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लड़के सारे लड़कियां जो है वो मां बाप का पैसा उड़, नहीं सर, 0.1% सर। इस अपने आप का ये परिवर्तन ये ध्यान के द्वारा होता है सर। हम सब इस स्तर पे जीते हैं सर। इसीलिए ध्यान हमारी शिक्षा पद्धति का एक अहम अंग था। मेडिटेशन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर एजुकेशन पॉलिसी। सर आपका लड़का, उसका दिमाग, उसका मन, अब लोग जो बहुत समृद्ध लोग हैं वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराते हैं कि हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। क्या काउंसलिंग करेगा वो? ध्यान कराओ। आज हमने हर चीज को आय बना ली है, इनकम, कैपिटलिज्म चल रहा है ना सर। इस ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम जानते ही नहीं, इसका हमारा कोई हमें खबर ही नहीं। ये हमारे लिए एक नया वेंचर है, इससे हम परिचित हैं सर। हमारे पहला जीवन का परिचय ही इंद्रियों से होता है। अगर आप इंद्रियों पे जी रहे हैं और आपका खाने में रुचि है, पीने में रुचि है, स्त्री में रुचि है, पुरुष में रुचि है, वो कोई बुरी बात ही नहीं है। वो तो सर आप इस स्तर पे जी रहे हैं इसलिए है, समझिएगा इस बात पे। वो तो आप इस स्तर पे जी रहे हैं इसलिए है सर, और ये ताकत है सर। इसीलिए उस घोड़े की लगाम इसके हाथ से निकालकर, इस अंधे के हाथ से निकालकर इस आंख वाले के हाथ में देने के ध्यान कहते हैं। ध्यान का जो पहला चरण है वो इसको समझना, ये पहला चरण है। आप इससे परेशान हो सर, आपकी इंद्रियां मांग रही हैं, ताकतवर है सर, इसके पास इस अंधे की ताकत है। ध्यान का जो पहला चरण है वह है मन को समझना। अगर आप समझने लगे कि हाँ यार, आप पढ़ने बैठे, जैसे आप पढ़ने बैठोगे, दिन भर आपको कुछ याद नहीं दिलाएगा, दिन भर आप घूमो, कुछ याद नहीं दिलाएगा आपको, कुछ नहीं। जैसे आप पढ़ने बैठे वैसे याद दिलाएगा कि यार योजना नहीं लाए, यार योजना लानी थी, यार योजना नहीं लाए, यार वो दोस्त के कमरे पे यार नोट्स रखा यार। जैसे ही टेबल पे बैठोगे सबसे क्रूशियल बात याद दिलाएगा। इसका मुजरा देखते वक्त, कभी मुजरा देखते वक्त देखो गांवों में डांस होता है, कभी इसने कहा मैं बोर हो रहा हूं यार, चलो बाहर रिलैक्स होना। आप गौर करो, कुछ जगहों पे ये बोर ही नहीं होता, दिन दिन बैठा हुआ है, रात रात बैठा हुआ है, पढ़ने बैठेगा ये बोर होता है। 1 घंटे में कहता है थोड़ा एक चाय पी ले, मन फ्रेश कर ले। अच्छा, क्या मन फ्रेश करेगा भाई? इन कामों को करने में ये बोर होता है, इसको मन फ्रेश करना होता कि मैं ऊब रहा हूं। इसको थिएटर में बिठा दो, अरे मजाल है, बोर हो जाए। इसको स्त्री के साथ बिठा दो, पुरुष के साथ, ये बोर ही नहीं होता। वहां इसको ये नहीं कहता कि नहीं नहीं यार मैं बोर हो रहा हूं, मैं जरा चाय पी के आता हूं फिर तुमसे बात करता हूं। गर्लफ्रेंड के साथ बैठे, दिन भर बैठे, वहां नहीं बोर होते। आप इसकी जालसाजियां समझो, आप इसकी चालाकियां समझो, इसी देखने को ध्यान कहते हैं। ध्यान क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। उसका पहला चरण क्या है? इसको देखना, बस सिर्फ पहचान लेना कि अरे यार ये तो मुझे बेवकूफ बना रहा है। जब तुम ये जान जाते हो कि कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, बस उसी दिन से तुम बेवकूफ बनना बंद हो जाता है।